सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस कदर शर है। भला सोचो तो सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको हाथ दिखाओगे, और किससे लड़ोगे और किसके बरखिलाफ तलवार उठाओगे। अपने आप को संभालो और इस गुस्से को अपने दिल से निकालो। भाई साहब, तुम्हारा कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बस से बदतर हो रही है और इधर माता जी अपनी जान खा रही है और उधर सीता बेचारी अलग जमीन पर पड़ी रो रही है। आपको ना मालूम कौन सा चाल चला है, उल्टा मुझे ही कह रहा है कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा चला है। अच्छा, अगर यूं तो यूं ही सही, इस तरह सारे खानदान का मरिया मेटकर जरूर राज करेगा और सूर्यवंश मुख जरूर अपने सर पर धरेगा। भाई साहब, अगर धर्म और इंसाफ इसी का नाम है तो मैं भी एक एक को राज का मजा ना छिका दूं तो माता सुमित्रा का दूध एक दफा नहीं बल्कि लाख दफा राम है। प्यारे लक्ष्मण, जरा गुस्से को अपने दिल से निकालो और बात के हर एक पहलू को अच्छी तरह से जानो। इसमें उस बेचारे भरत का क्या कसूर है? वो तो बेचारा यहां से काल कोसों दूर है। तुम बार बार उसका नाम लेते हो और खामखा उस पर इल्जाम देते हो। माता ककई का यूं ही एक बहाना है, वरना दरअसल हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम थोड़ी सी आजमाइश में डगमगा गए और इस कदर घबरा गए। और ऐसे ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल रहे हो और तमाम दुनिया को दिखा रहे हो। लक्ष्मण, जरा अपने आप पर जबर करो। बहुत अच्छा, अगर राहु कुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। भाई साहब, मैं जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी हालत में आपकी हिफाजत से मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम भी साथ जाओगे तो अयोध्या का क्या हाल होगा।
झुमर से कैसा सवाल। तुसी रात करो सीता करो तुसी जंगला में जाके जीना तुसी रात करो सीता करो तुसी जंगला में जाके जीना
लक्ष्मण, तुम्हारी इस जिद से तमाम खानदान बेचिराग हो जाएगा। भाई साहब, आपका हुक्म मुझे मंजूर है, मगर अयोध्या में रहने से लक्ष्मण बिल्कुल मजबूर है। भाई साहब, मैं किसी हालत में भी इस जगह नहीं रह सकता और हरगिज आपकी जुदाई का गम नहीं सह सकता। भैया, मगर अगर आप मुझको यहाँ छोड़ जाओगे तो जिस्म तो जरूर यहाँ रह जाएगा भाई साहब, मगर प्राण आपके साथ जाएंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। मेरे कुलभूषण, अगरचे तेरा वजूद मेरे लिए महा कष्ट है और इस हालत में भी मेरी आत्मा संतुष्ट है। अगर जरूरत पड़े तो बेटा अपनी जान पे खेल जाना, मगर बड़े भाई की सेवा से जी मत चुराना। लक्ष्मण, मुनासिब तो यही था कि तुम यहीं रुक जाते और राज के कामों में भक्त का हाथ बढ़ाते। हाँ, अगर चलने का इरादा है तो चले। अब देर करना बेफायदा है। माताओं को आखिरी प्रणाम दीजिए और जंगल की राह लीजिए। बेटा, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुमको यहां से जुदा करूं। हो एक पल के लिए भी यहाँ से जुदा करूं। हाँ, मगर क्या करूं? इन धर्म की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है। हाँ, मेरी जुबान को बुरी तरह से पकड़ रखा है। शादी पे पत्थर रखकर हाथों से दूर करती हूँ, मगर एक नसीहत जरूर करती हूँ कि जिस तरह जाते हुए तीनों की पीठ टिकी है, इसी तरह तुम तीनों आकर अपना मुंह दिखाना। हाँ, मगर बेटा, अगर आपको कुछ हो गया, हम बेटी सीता और बेटा लक्ष्मण को कुछ हो गया, तुम भी हरगिज अयोध्या में ना आना।
उस हालत में तुम्हें मेरे सामने आने का कोई अधिकार नहीं। और कुशल्या तेरी सूरत को देखने को हरगिज तैयार नहीं। बेटा, बेटा कभी भी बड़े भाई की तरफ से मुझको कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो आज्ञा माते, जैसा आप बोलती हैं वैसा ही होगा। चलो माता कैकेयी और पिताजी के दर्शन करते हैं और उनसे इजाजत लेते हैं। जो आज्ञा भाई साहब। वीर पे बहुत बढ़िया गीत। और असली बाबा जी का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हर रोज जो साथ माता जी, अब हम आपसे रुखसत चाहते हैं। बेटा, ये कीमती वस्त्र अब तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते। बेटा राम, इन्हें उतार दो। बेटा, ये वस्त्र पहनकर वन की राह लो। लाइए माता जी, अब आपका फरमाना बिल्कुल सही है। माता जी कहिए, और तो कोई कसर नहीं रही। सीता, तुम मेरी तरफ आ, ताकि मैं तुम्हें अपने हाथ से वो वस्त्र पहना सकूं। माता जी, आज तक आपने हमारी हर तरह से खिदमतगारी की, खिलाया पहनाया और हर तरह के ऐशो आराम दिए। अब इन्हें भी कुछ सुध बुध
आने दो और खुद भी जरा हाथ पांव हिलाने दो। अभी तक तेरा लहजा ठंडा नहीं हुआ। अपनी को अपनी शरारत से बाज नहीं आती। आज आराम कर गई। कौन से उतार रही है और मैं हक भरे हुए को मार रही है। आज आराम का कहीं पिताजी जरा इख्तिलाफ कीजिए और अपनी तबीयत को थोड़ा बहाल कीजिए। माना कि आपको माताजी की राय से इख्तिलाफ है और उनकी निस्बत ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना आपकी शान के सरासर खिलाफ है। पिताजी